आज मैं जितने समाज हैं सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। जो मेरे भाई लोग हैं, जो भी मेरे नए भाई लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर कोई भी काम है, कोई भी योजना है, अगर वो काम अगर मान चलिए आपका कोई अगर मान चलिए पशु शेड लेते हैं। हमको पता है कि पशु शेड इतना आसानी से नहीं मिलता, हम भी बहुत कोशिश कर लिए, लेकिन इसमें आधा से ज़्यादा पैसा वही खा जाता है। पता ही नहीं चलता है कि पशु शेड का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितने भी मेरे नए भाई लोग हैं, इन पे आप ध्यान दीजिए, इन पे आप गौर कीजिए। और ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए कि कोई भी काम हमारे पंचायत में है, जितने भी हमारे पंचायत के नौजवान भाई हैं, उनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश कीजिए। आप पढ़ लिख कर अगर आप अपना काम सही से नहीं करा पाए तो क्या फ़ायदा है। आप याद कीजिए, जब हमारा देश गुलाम था, उस गुलामी के समय में हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जो अंग्रेज़ के समय में भी हिम्मत किया था और वो करके दिखाया था। हमारा देश आज़ाद करके दिखाए थे। तो आज तो आज़ाद है। आज़ाद देश में अगर हम लोग अगर कोशिश करेंगे, अगर सिर्फ आवाज़ उठाएंगे तो काम हो जाएगी। अभी तो देश आज़ाद, अभी तो उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिन भाइयों को डर होता है, या चाहे हमको भी डर होता है, लेकिन हमको उतना डर नहीं होता है। जिनको भी डर होता है तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। क्रांतिकारी के बाद भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वो भी अच्छे नौकरी छोड़कर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप पढ़िएगा, वो अच्छी नौकरी छोड़कर तब जाके समाज के सेवा में लग गए थे। इसीलिए मेरे समाज में जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं, सभी से मैं विनती करता हूं कि आप लोग जागिए, आप लोग कोशिश कीजिए। अगर डर लगता है तो पुराना क्रांतिकारी किताब पढ़ के उठाइए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप अगर कोई काम नहीं करा सकते हैं तो क्या फ़ायदा है पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा है। पढ़े लिखे हम तब कहलाएंगे जब कोई भी काम हम करवा लेंगे। तब हमको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं। पढ़ लिख कर बैंक में दौड़ा देता है हम लोगों को, तो कैसे मानेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। आपको क्रांतिकारियों का बारे में एक बार पढ़ना चाहिए। अगर जिनको बहुत ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, अगर यहाँ पे डरिएगा तो आगे क्या कुछ करिएगा। अगर यहाँ 100% जितना भी अगर मान चलिए पशु शेड है, आपको पशु शेड अगर मिल जाता है, आप कुआं खिलाते हैं वो मिल जाता है, आपको मनोबल बढ़ जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि 100% सरकार की योजना से कम हुआ, 10% हम मिलकर उसको और बढ़िया काम करेंगे तो हम लोग को हिम्मत बनेगा। हम लोग को सरकारी नौकरी पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना कि अगर हम अपना कोई ऐसा रोजगार करेंगे। बहुत सारे ऐसा चीज़ है। जब आपको कोई भी योजना का फ़ायदा मिलेगा, आपको मनोबल बढ़ेगा, तब आप कुछ कर पाइएगा। सरकार तो बहुत सहायता कर रही है, लेकिन अगर मान चलिए कोई 10 लाख रुपया दे रहा है कोई बिजनेस करने के लिए, वो 10 लाख रुपया अगर कोई मान चलिए लूट जाए तो सरकार क्या करेगी। अगर वही 10 लाख रुपया का अगर कोई काम हो जाता है तो 10-20 लड़का को रोज़गार मिलेगा, सरकार को भी टैक्स मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तब न होगा। जब तक ईमानदारी से कोई भी चीज़ नहीं करिएगा तो कुछ भी होना मुश्किल है। मान चलिए सरकार आपको बिजनेस के लिए बहुत सारे ऐसे हैं जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। मान चलिए हम अगर मुर्गी फार्म खोलते हैं, बत्तख फार्म करते हैं, मछली पालन करते हैं, या आप पशु ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, या आप मान चलिए एलोवेरा उत्पादन करते हैं, गिलोय उत्पादन करते हैं। कोई भी चीज़ में अगर मान चलिए आपको सरकार पैसा दे रही है, अगर वो काम हो जाएगा तो रोज़गार, फिर देश आगे बढ़ेगा। अगर वही पैसा दलाल सब खा जाएगा, काम नहीं होगा तो देश आगे जाएगा कि पीछे जाएगा।
कोई भी चीज़ में हमको लग रहा है ईमानदारी जब तक नहीं होगा तब तक मुश्किल है, हम लोग पीछे रह जाएंगे। सरकार पैसा देती है आगे विकास करने के लिए, लेकिन यहाँ पैसा लूट के खा जाएगा तो कहाँ से विकास होगा। अगर मान चलिए हम यहाँ बकरी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन करने से बकरी यहाँ से विदेश तक जाएगा तो हमको वहाँ से हम पैसा आएगा ना। मछली यहाँ से पूरा दुनिया जाएगी तो वहाँ से हमको पैसा आएगा ना। मुर्गी फार्म खोलेंगे, मुर्गी बिकेगी, मुर्गा उसका मुर्गी अंडा भी सेल होगा तो बाहर से पैसा आएगा ना। अगर मान चलिए आटा चक्की लगाएंगे, अगर यहाँ से अगर गेहूँ अगर 20 रुपये बेच देते, आटा 40 रुपये है, यहाँ से अगर हम सप्लाई करेंगे तो 40 रुपये। आलू है, आलू को हम 10-20 रुपये बेच देते हैं, अगर इसको चिप्स बना के बेचेंगे तो 400 रुपये किलो मिलेगा। आम है, उसको हम आम को जूस बना के बेचेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ है, लेकिन जब तक ईमानदारी से नहीं होगा तो कहाँ से होगा। जब तक ऐसा हम लोग नहीं सोचेंगे, सब तो सोच के ऊपर है। अगर हम लोग सोच लेंगे कि ऐसे करना है तो क्यों नहीं कर पाएंगे। जो सरकारी नौकरी है वो तो बदनाम में रह गई है। सरकारी नौकरी में देखिए, बैंक में सरकारी कर्मचारी जो है किस तरह करती है, बिना पैसा लिए आपको अकाउंट नहीं खोलेगी। आप पैसा निकालने जाइएगा तो एक दिन का मजदूरी उसी में चले जाएगी आपको। इतना अपना पैसा निकालने में परेशान करता है। ये है हमारा सरकारी कर्मचारी। सरकारी ये देखिए खेत वाला कर्मचारी जो होता है, देखिए कितना कितना सबको पता है कितना कितना पैसा लूट रहा है वो लोग। जो भी कर्मचारी है सबको देखिए, उनको वेतन से ज़रूरत नहीं है। अगर उसको मान चलिए 50,000 वेतन, उसको 5 लाख महीना चाहिए। अब बताइए सरकारी नौकरी कैसे हो पाएगा। सरकार फेल हो रही है तो क्या प्राइवेट कर रही है, हमको ऐसा लग रहा है। इसीलिए सरकारी नौकरी का बहुत डिमांड कम हो रहा है। अगर बढ़िया से काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा। सरकारी जितना भी अधिकारी है सब दलाल पाल रखा है, दलाल के बिना काम ही नहीं करता है। तो इसीलिए सरकार भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करा रहा है। सरकारी नौकरी को बर्बाद करने वाला तो सरकारी नौकर है, कोई काम सही से करता है। अभी बहुत सारे हम टीचर का बात करते हैं, जो 10th पास करके आता है वो अगर मन से पढ़ाता है तो 0 वाला बच्चा को हीरो बना के 80-90% ला देता है। हम ऐसे ऐसे देखे हैं हम गांव में। देखिए अच्छे अच्छे कॉलेज में कोई पढ़ाता है कहीं पर सरकारी, यही इसीलिए तो बदनाम है। लेकिन सबको चाहिए सरकारी नौकरी। लेकिन आप ये भी तो ध्यान दिए, सरकारी कर्मचारी आप काम तो बढ़िया से करिए तब तो सरकारी नौकरी हो गई। सरकारी में तो कोई काम ही अच्छा से नहीं कर रहा है, हमको लग रहा है। सबसे ज़्यादा हमको अगर परेशान कर रहा है तो सरकारी कर्मचारी अभी है। और हम एक बात और कहते हैं, नेता वैसा होना चाहिए। हम लोग नेता ऐसा चुनिए जो भीख मांगने वाला हो, टैक्स मांगने वाला नहीं। अधिकारी वैसा होना चाहिए जो वेतन लेने वाला हो, दलाल पालने वाला नहीं। जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं सब जागिए, ध्यान दीजिए इस बात पर। आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब देश आज़ाद होने के लिए 200-300 साल लग सकता है, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो 4-5 साल में तो 100% काम करा ही लेंगे, जितने भी भाई हैं हम लोग मिलकर। मान चलिए जितना चीज़ हम बताए हैं उद्योग में, इसमें कोई कंपटीशन, माल तो सप्लाई बाहर होगी, हम लोग का गांव विकास करेगा। तो जितने भी भाई हैं हम सबको हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग भी कोशिश करिए। जो भाई पढ़े लिखे उससे भी कहता हूँ, बहुत ऐसे हमारे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा में सब सुनिए, कोई पेट्रोल पर पंप पर काम कर रहे थे तो कोई मतलब सब ऐसे ही नीचे से ऊपर उठे हैं,
सबसे मेन होता है कि हमको ये चीज़ करके दिखाना है। लेकिन ईमानदारी सबसे पहले, जब तक ईमानदारी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर ईमानदारी से अगर हमारे पंचायत में 100% काम, अगर 110% काम होने लगे तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग का तो पूरा एकदम विकास करके ही रहेंगे, मनोबल इतना बढ़ जाएगा। अगर कोई भी मान के चलिए 10 लाख में बताए ना, 10 लाख रुपया अगर सरकार दे रही है, उसको बिजनेस करके 20 आदमी को रोज़गार दीजिएगा तो सरकार को तो टैक्स दीजिए, उसको भी फ़ायदा होगा, देश हमारा आगे जाएगा। वही 10 लाख रुपया को 20-30 आदमी मिलकर आप खा जाइएगा तो क्या होगा, देश घाटा में जाएगा। अगर मान चलिए कोई रोड है, उसको आप एक बार में 2-3 लाख रुपया में बना देते हैं, जैसे मेरे गांव का ही हो, तो इससे कितना गांव को फ़ायदा होगा। और उसी को आप 10 साल में बनाइएगा, खा के आधा खा के बनाइए, तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा। कैसे हमारे गांव में रोज़गार पैदा, कोई सामान जाएगा आएगा ही नहीं, तो कहाँ से विकास कर पाएगा। यही तो बात है, सब कुछ में ईमानदारी। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो हम लोग वहीं को वहीं रह जाएंगे। इसीलिए जितने भी समाज भगवान है, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ऐसा सोचिए कि हमको कुछ करके दिखाना है। अपने गांव में कुछ 100% काम, जो भी सरकारी योजना आता है, हम लोग इतना डरने की, एक बार आंख उठा के देखिए ना, एक बार मुंह खोल के देखिए ना, एक बार आवाज़ उठा के देखिए ना, कितना सुधार होता है। लेकिन डरे रह जाइएगा। अगर जिस समय हमारा देश में अंग्रेज आया था तो क्या किया था, यहाँ हमारे बंगाल में एक राजा थे, उनको मंत्री को पकड़ लिया, उनको बोल दिया तुमको हम राजा बना देंगे, उसको राजा को मार दो, मार दिया उसको। फिर इसी तरह से उसको भी मंत्री को पकड़ा, फिर उसको भी मार दिया। इसी तरह धीरे धीरे फूट डालो राज कर दिए थे। लेकिन उसी समय हमारे देशवासी अगर आंख उठा के देखते तो उसका मजाल नहीं होता कि हमारे देश को गुलाम बना देता।